मैं जन्म से ही भविष्य देखने की क्षमता लेकर पैदा हुआ था। आसमान पर एक नजर डालते ही मैंने अनुमान लगा लिया कि तेज बारिश आने वाली है। तभी मेरे मन में पैसे कमाने का एक विचार आया। मैंने अपनी लिखने की ब्रश बेच दी और बदले में $500 पा लिए। फिर मैं एक छाता दुकान में गया और 5 छाते खरीद ली। कुछ ही देर में बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा होकर छाते बेचने लगा। तभी मैंने देखा कि एक महिला जल्दी जल्दी सड़क पर जा रही थी। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे छाता देने की पेशकश की, लेकिन जब उसने सुना कि एक छाते की कीमत $150 है तो उसने तुरंत मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि समय को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वह कहीं जाने की जल्दी में है और अगर बारिश रुकने का इंतजार करेगी तो बाद में जरूर पछताएगी। मेरी बातों से वह मान गई और तुरंत छाता खरीद लिया। उस पैसे से मैंने अपनी माँ की पसंदीदा हेयर पिन वापस छुड़ा ली। तभी वह महिला जिसने मुझसे छाता खरीदा था मेरे घर आ गई। उसने कहा कि मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और मुझे जादू अकादमी में पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन प्रवेश परीक्षा अप्रत्याशित रूप से खतरनाक निकली। हमें खूंखार भेड़ियों से बचकर निकलना था। एक भयंकर भेड़िया हमारी गंध सूंघकर हमारा पीछा करने लगा। मेरी छोटी बहन पर वह लगभग हमला कर ही देता, लेकिन हम तुरंत लकड़ियां लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह उस भेड़िए से बचने के बाद एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक भेड़िया सामने आ गया। मैं अपनी चाबुक से जमीन पर बार बार मारकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे एक भविष्यवाणी दिखाई। हम आगे और पीछे से 2 भेड़ियों के बीच फंसने वाले थे। तुरंत मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपने बड़े भाई से पेड़ पर चढ़ने को कहा और खुद सीटी बजाकर भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि मैं, मेरी बहन और बाकी लोग मिलकर जाल बिछाने लगे। जब जाल तैयार हो गया तो मैंने सीटी बजाकर भाई को संकेत दिया। मेरा भाई पेड़ से कूदकर जाल के पास आ गया। भेड़िया उसका पीछा करता हुआ सीधे जाल में फंस गया। हम तुरंत वहां पहुंचे और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद हमने उसी तरह दूसरा जाल लगाया, दूसरे भेड़िए को भी फंसाया और आसानी से उसे भी हरा दिया।